Good morning, student. Today is the chapter of 13. वो मातृभूमि मेरी। बच्चों, आज हम आपको चैप्टर 13 में पढ़ाएंगे वो मातृभूमि मेरी। 13 चैप्टर है और इसमें मातृभूमि की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। सबसे पहले हम आपको इंट्रोडक्शन कराते हैं इस चैप्टर के बारे में। प्रस्तुत कविता में कवि सोहनलाल द्विवेदी जी ने भारत की महिमा का वर्णन विविध रूपों में किया है। इस भूमि को जन्मभूमि, कर्मभूमि, मातृभूमि आदि रूपों में दर्शाया गया है। गौतम बुद्ध ने विश्व को अहिंसा का संदेश दिया था। यदि सारा विश्व गौतम बुद्ध के आदर्शों को अपना ले तो संसार में कहीं भी अहिंसा नहीं होगी। चलिए, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे पखार पग तल नित सिंधु झूमता है। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता। हमारे देश में जो हमारा हिमालय पर्वत है उसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा है। वो इतना ऊंचा है जैसे लगता है कि वो आकाश को छूने वाला है। नीचे पहाड़ पग तल नित सिंधु झूमता है। और नीचे क्या है? नीचे हमारा जो सिंधु मीन्स होता है सागर, और जो हमारा सागर है वो क्या है? पहाड़ तल। वो चरणों को पखारता है, धुलता है। ठीक है, पखार मानी होता है धुलना, और पग मीन्स होता है पैर। गंगा पवित्र नदियाँ, गंगा पवित्र यमुना नदियाँ लहर रही हैं। गंगा यमुना हमारी नदियाँ कैसी हैं? पवित्र नदियाँ हैं। पल पल नई छटाएं पग पग छहर रही हैं। पल पल नई छटाएं, और पग पग में क्या है? नई छटाएं हैं। नई छटाएं पग पग लहर छहर रही हैं। गंगा और यमुना हमारी पवित्र नदियां हैं जो हमारे देश में बहती हैं। पल पल नई छटाएं पग पग छहर रही हैं, और हमारे देश में पग पग पे नई विभिन्नताएं हैं, नई खुशियाँ देखने को मिलती हैं। वह पूर्ण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वो स्वर्ण भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। सोहनलाल द्विवेदी जी कहते हैं कि ऐसे देश में हमारा जन्म हुआ है कि ऐसी हमारी पुण्य भूमि है। यह हमारी जन्मभूमि है, यह हमारी स्वर्ण भूमि है, और यह हमारी मातृभूमि है। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़ियाँ चहक रही हो मस्त झाड़ियों में। झरने अनेक झरते, हमारे जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से, पहाड़ों से क्या है? झरने निकलते हैं, झरने बहते रहते हैं। और क्या है? जो झाड़ियाँ हैं वहाँ पे चिड़ियाँ चहचहाती रहती हैं।
अमराइयाँ घनी है कोयल पुकारती है। अमराइयाँ क्या है? जो आमों के, जो हमारे आम के बाग हैं वहाँ से क्या है? कोयल, आमों के बागों में कोयल कूकती रहती है। बहती मलय पवन है। मलय माने बहुत ही सुहावनी हवा। बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। मलय मीन्स होता है बहुत ही सुहावनी हवा, और जब हवा चलती है तो वो क्या है? हमारे तन मन को एक नई स्फूर्ति दे देती है, हमारे तन मन को अच्छा कर देती है। वो धर्म भूमि मेरी, वो कर्म भूमि मेरी, वो जन्म भूमि मेरी, वो मातृभूमि मेरी। ऐसी हमारी जन्मभूमि है, धर्म भूमि है, जन्मभूमि है, कर्म भूमि है और मातृभूमि है। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनीत गीता। ऐसा हमारा देश है जहाँ पे भगवान श्री राम ने जन्म लिया था और माता सीता ने जन्म लिया था। श्री कृष्ण ने अपनी बंसी की ध्वनि और गीता का उपदेश दिया था। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया। हमारा देश ऐसा है जहाँ पर माता सीता और भगवान श्री राम ने जन्म लिया तथा श्री कृष्ण भगवान ने आकर अपनी बंसी की ध्वनि सुनाई सबको और गीता का उपदेश दिया है। गौतम बुद्ध ने जन्म लेकर जिसका यश बढ़ाया है, जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। जग को क्या दिया? दया दिखाई। उपदेश देकर उन्होंने इस संसार पर बहुत ही उपकार किया है। किसने? गौतम बुद्ध ने। गौतम बुद्ध ने जन्म लेकर हमारे देश में अपना उपदेश देकर लोगों पे बहुत ही उपकार किया है। जग को दिया दिखाया। दिया मीन्स होता है दीपक, और इस संसार को दीपक दिखाया है। वो युद्ध भूमि मेरी, वो बुद्ध भूमि मेरी, वो जन्मभूमि मेरी, वो मातृभूमि मेरी। सोहनलाल द्विवेदी जी ने इस कविता में अपने देश के बारे में जो वर्णन किया है, उनका ये युद्ध भूमि मेरी, वो बुद्ध भूमि मेरी, वो जन्मभूमि मेरी, वो मातृभूमि मेरी, उनका वर्णन करने का तरीका भी बहुत ही सुहावना है। उन्होंने बहुत ही अच्छे से इसका वर्णन किया है। हमारे देश के गुणों का उन्होंने वर्णन किया है। ये मातृभूमि कैसी है? ये युद्ध भूमि, ये जन्मभूमि, वो मातृभूमि जिसको हम सतत प्रणाम करते हैं। ऐसी हमारी जन्मभूमि है जहाँ पे भगवान श्री राम ने जन्म लिया हो, भगवान माता सीता ने जन्म लिया हो, भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया हो, गौतम बुद्ध जैसे महान व्यक्ति ने जन्म लिया हो। ऐसी हमारी जन्मभूमि है, ऐसी हमारी बुद्ध भूमि है, ऐसी हमारी कर्म भूमि है। ओके बच्चों, तो आप लोग इसको अपना पढ़ेंगे और इसका अर्थ समझेंगे। ओके स्टूडेंट। इसके बाद आप एक इसमें स्टेंजा, इसका अर्थ आप लिखेंगे अपनी नोटबुक में। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़ियाँ चहक रही हो मस्त झाड़ियों में। अमराइयाँ घनी है कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है तन मन संवारती है। इसका आप अर्थ अपनी नोटबुक में लिख के हमें सेंड करेंगे।